Hello students, this is the topic of the business studies and the revisionary chapters of the nature and the significance of the management. The notes already has been provided to you. आपको अप्रैल और मई में इसके नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए थे, बट आपको अभी रिवीजन कराया जा रहा है थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन करके. तो द नेक्स्ट टॉपिक इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट और इज कॉल्ड द सिग्निफिकेंट ऑफ द मैनेजमेंट. व्हाई द मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, for the society and for the individuals. Okay, कि in the previous topic we studied about the business के objectives जो थे, management के जो objectives थे, कि generally उसमें बोला गया था managements के 3 objectives होते हैं. One is the economic objectives, the second one is the human objective or the individual objective and the objective toward the society. एक society का भी objective रहता है. Okay, तो objectives को हमने 3 पार्ट्स में क्लासीफाइड किया था. तो उसमें आपको एक चीज़ बताई थी, दीज आर नॉट द ऑब्जेक्टिव, दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टुवर्ड दीज डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द दीज डिफरेंट एलिमेंट्स और द 3 डिफरेंट लेग्स ऑफ द बिजनेस. बिजनेस के 3 लेग्स मान के चलो या 3 डिफरेंट एलिमेंट्स मान के चलो, कि ह्यूमन के प्रति इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स यानी इकोनॉमिक अपने लिए, इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयज़ के लिए एंड द सोशल ऑब्जेक्टिव फॉर द सोसाइटी. उसमें आपको एक चीज़ और क्लियर की गई थी कि द मोस्ट वैल्यूबल एसेट्स ऑफ एनी ऑफ द बिजनेस इज़ द ह्यूमन रिसोर्सेज. किसी भी बिजनेस का जो सबसे वैल्यूबल एसेट्स होती है वो ह्यूमन रिसोर्सेज होती है, बिकॉज विदाउट द एफर्ट्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज नो बिजनेस कैन बी सर्वाइव, नो बिजनेस कैन बी ग्रो एंड नो बिजनेस कैन अर्न द प्रॉफिट. दैट्स वाई देर इज़ अ प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज टाइम टू टाइम बाय प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम to give the all requirements, all basic needs or the basic amenities to the employees or the individuals of the organization. Okay, तो managements का वर्क क्या होता है कि मैनेजमेंट्स है क्या, मैनेजमेंट है हु मैनेज द अदर्स, जो दूसरों को मैनेज कर रहा है, वो एक्टिविटीज़ को मैनेज कर रहा है, वो वर्कर को मैनेज कर रहा है, एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर रहा है, ठीक है, ऑपरेशंस को मैनेज कर रहा है. इसलिए बोलते हैं मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल है, यानी अलग अलग डायमेंशंस पे मैनेजमेंट जो है वर्क करता है. तो इन एन ऑर्गेनाइजेशन द डिफरेंट इंडिविजुअल्स वर्क, अलग अलग इंडिविजुअल्स वर्क करते हैं, दे कम्स फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड्स, having the different job position, having the different qualification, having the different attitudes. Okay, यानी सब कुछ उनका अलग है. बट what is the role of the management? The role of the management is unify the directions, unity of the direction, unify the direction. That means the efforts of all the employees should be in the common direction. That is the for the achievement of the organizational goal. It is a foremost objective of every business. कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि जहाँ पर एक मैनेजर वर्क कर रहा है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करवाए. ओके, तो गोल को अचीव कराने का इट इज़ अ इम्पोर्टेंस और इट इज़ अ फीचर्स. आप फीचर्स भी बोलो, फीचर्स भी है, इंपॉर्टेंस भी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्जेक्टिव भी है, सब कुछ है. तो इसलिए आपका इंपॉर्टेंस में भी पहली चीज़ ये आती है, हेल्प इन अचीविंग द ग्रुप गोल. तो जो आपको पहली डेफिनेशन दी गई थी, वाई इट इज़ कॉल्ड द ग्रुप गोल, बिकॉज इट इज़ अ गोल ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि सबका एक कॉमन गोल है एंड ऑल द वर्क शुड बी इन द कॉमन डायरेक्शन एंड दैट इज कॉल्ड द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. आइदर द पर्सन बिलोंग टू द डिफरेंट बैकग्राउंड्स, हैविंग द डिफरेंट क्वालिफिकेशन और वर्किंग इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बट all the works for the achievement of the organizational goal. So it is a first importance of the business, that is the management help in the achieving of the group goal. Okay, next one is the management improve the efficiency. Okay, अब गोल को अचीव कैसे किया जाएगा, तो मैनेजमेंट की अगर आप डेफिनेशन पढ़ते हो तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन में बोलता है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, इट कंटेन द सीरीज ऑफ द फंक्शन. मैनेजमेंट के प्रोसेस है, सीरीज ऑफ फंक्शंस है. तो बोलता ऑल द वर्क्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. कि गोल को तो अचीव करना है, लेकिन क्या करना है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, टाइमली एंड विदाउट वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज. गोल को अचीव करना है, टाइमली अचीव करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करने हैं, मिनिमम कॉस्ट पे करना है. तो अगर ये चीज़ें नहीं होती तो इट इज़ द रोल ऑफ द मैनेजमेंट टू ऑप्टिमाइज द कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करे, गोल को टाइमली अचीव करे. तो मैनेजमेंट एफिशिएंसी को भी इंप्रूव करता है, इफेक्टिवनेस भी लाता है, दोनों चीज़ आ जाती है. मैनेजमेंट नॉट ओनली इंप्रूव द एफिशिएंसी बट इफेक्टिवनेस इन द वर्क्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के वर्क्स में क्या करता है, इफेक्टिवनेस भी लेकर आता है. ओके, तो दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस कि मैनेजमेंट हेल्प इन इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. नाउ
management create the dynamic environment. Generally all the business surrounded by the environments. Okay, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट को छोड़ देते हैं हम, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स की बात करते हैं जो बियॉन्ड द कंट्रोल है, जिसके इर्द गिर्द सारा बिजनेस घूम रहा है. ओके, दैट इज़ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स. कि फॉर एग्जांपल अगर आज की डेट में लेकर चलते हैं, दैट इज़ जो प्रॉब्लम सारे की है कोविड 2019 की, तो वो भी एक सराउंडिंग्स है जिसमें सारा बिजनेस आपका इफेक्टेड हुआ है. ओके, चाहे वो छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा बिजनेस है, कुछ बिजनेस को अपॉर्चुनिटी भी मिली है. ओके, लाइक द सैनिटाइज़र का जो वर्क है वो बहुत फैला है. लोगों बिजनेस ने क्या, जो फार्मा कंपनीज़ है जो कभी सैनिटाइज़र नहीं बनाती तो उन्होंने सैनिटाइज़र बनाने का काम शुरू किया. मास्क का काम, मास्क का जो वर्क है मास्क बनाने का वो हुआ है, ग्लव्स का हुआ है. ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड हुई है. लेकिन कहीं ना कहीं जो बिज़नेस है वो अपने सराउंडिंग से घिरे होते हैं. ठीक है, तो मैनेजमेंट्स का काम क्या होता है, डायनामिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है एज पर द रिक्वायरमेंट इट कैन बी चेंज. ठीक है, जैसे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. जैसे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बिजनेस की नीड्स होती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी जरूरी है. ठीक है, तो मैनेजमेंट्स क्या करता है, मैनेजमेंट इंसिस्ट टू द एम्प्लॉयज़ कि द चेंज आर द बेनिफिशियल फॉर हिम. ओके, कि उनके लिए चेंजेस लाना जो है बेनिफिशियल्स है. ठीक है, उनके लिए चेंजेस लाना बेनिफिशियल्स है. इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट. ये मैनेजमेंट की एक ड्यूटी है कि बिजनेस के अंदर समय समय पर जो चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करेंगे, मॉडिफाइड करेंगे. इट इज़ अ वर्क ऑफ द मैनेजमेंट. ओके, नेक्स्ट वन इज द मैनेजमेंट हेल्थ अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव. फिर मैंने बोला कि individuals are the employees are the most valuable assets of any of the business. Okay, along with the achievement of the organizational goal, कि organizational के goal को achieve करने के साथ साथ it is a work of the managers also, it is a work of the management also कि to try to help in the achieving the individual goal. ठीक है, because when the individuals are the satisfied, when the employees are the satisfied, then they can contribute the maximum. इसलिए बोला जाता है एक competitive salary, एक सेटिस्फैक्ट्री सैलरी इट मस्ट बी गिवन टू द एम्प्लॉयज. ओके, सम जर्नल्स बेसिक रिक्वायरमेंट्स इट मस्ट बी फुलफिल ऑफ द एम्प्लॉयज. ओके, एम्प्लॉयज को एक अच्छी वर्किंग कंडीशन देना, ऑल दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल एंड इट मस्ट बी फुलफिल बाय द मैनेजमेंट. वो मैनेजमेंट के द्वारा क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए. ओके, एंड द लास्ट वन इज द मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपिंग ऑफ द सोसाइटी. इट इज द सोसाइटियल ऑब्जेक्टिव और द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड द सोसाइटी, प्रोवाइड द क्वालिटी गुड्स एट द रीजनेबल प्राइस. ओके, गिव द सम कुछ फंड्स दे सकते हैं मैनेजमेंट सोसाइटी को डेवलपमेंट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन्स कर सकते हैं और पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं. ऑल दीज आर द ऑब्जेक्टिव, ऑल दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट ऑल्सो. थैंक यू बेटा.